महान संत रहे हैं जिनके जीवन में भारी प्रतिकूलता आई, बट उस समय जो उनके समकालीन जो उनके संगी थे वो उस स्थिति को तो नहीं समझ सकते थे। आज से 400 साल बाद या 500 साल बाद हम कह रहे हैं कि वो ऐसी स्थिति में थे, उनकी ऐसी कृपा आज भी। सामने क्या रहता है, माया का एक प्रभाव रहता है जिससे हम महापुरुषों को महापुरुषों के रूप में नहीं देख पाते। जब वो पधार जाते हैं, उनकी जीवनी उनकी महिमा सुनते हैं, तो कहते हैं वो महापुरुष थे और बड़ी श्रद्धा होती, बड़ा भाव रहता है। लेकिन जब वो सामने रहते हैं तो माया मतलब ऐसी कुछ लीला करती रहती है जिससे ये नहीं लग पाता कि ये साक्षात भगवत स्वरूप हैं, ये महापुरुष हैं। रहे तो बहुत बड़े बड़े महापुरुष हैं। आपके एक सत्संग में सुना था कि जैसी स्थितियां हम सुनते हैं इससे भी उच्च कोटि की स्थितियों वाले महापुरुष अभी भी विद्यमान हैं, अभी भी धरा पे हैं, बट हम देख नहीं पा रहे उनको। तो महाराज जी, उससे ऊपर की स्थितियां या वैसी आंतरिक स्थिति जो प्रभु में इतना तादात्म्य हो, तो उस समय वर्तमान में क्या होता है कि भगवान की माया का ऐसा प्रभाव रहता है, धूल पड़ी रहती है, हम समझ। जब जीवनी पढ़ते तब तारे तो इतनी उच्च कोटि के महापुरुष वो जब पधार जाते हैं, अंतर ध्यान हो जाते हैं, तब हम उनको समझ पाते हैं और तब वो हमारे हाथ से निकल गए होते हैं। अच्छा, जो सामने होते हैं तो हमारी जो बौद्धिक स्तर है वो स्वीकार ही नहीं कर पाता कि ये इस कोटि के हैं। बौद्धिक स्तर ने स्वीकार, माया है ना, माया का प्रकृति की तो बुद्धि है ना, उस अगर स्वीकार कर ले साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, मेरे परब्रह्म परमात्मा मेरे गुरुदेव के रूप में आए, काम हो गया उस शिष्य का। उसकी साधना तो कदम कदम पे बढ़ती चली जाएगी, पर स्वीकृति नहीं हो पाती। वर्तमान में स्वीकृति नहीं हो, बहुत बहुत साधक या संत, लेकिन ये साक्षात भगवान है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म। अगर ऐसी दृष्टि हो जाए तो उस शिष्य की साधना कहाँ पहुंच जाएगी, बहुत उच्च कोटि की साधना हो जाएगी। तो ऐसे ही महापुरुष जब रहते हैं तो प्रगट में वैसा भाव नहीं रहता। जब अंतर ध्यान हो जाते हैं तब वो माया का पर्दा हटता है कि अरे यार, हमने कितनी बड़ी निधि थे हम खो दिए, कितनी बड़ी निधि थे हम जान ही नहीं पाए। तो ये